नमस्कार दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2024 दिन क्या भाई, आज बुधवार। दोस्तों मैं तो तारीख और दिन के चक्कर में ही उलझ गया जी। आज तक मेरी तो सारी वीडियो में गड़बड़ हो जाती है, सब्जी में, आलू में, टमाटर में, रोज़ भूल जाता हूँ जी। चलो, पर बनाऊंगा उसी दिन की, कभी भूल भी गया तो माफ़ करना। तो ये समझ लेना जेन्युइन वीडियो है, कभी मेरी आगे पीछे की वीडियो नहीं आएगी। चलिए जी, आज 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। चलिए जानते हैं आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मेहमान भी आए, कहाँ कहाँ क्या है, चलिए जानते हैं। जितेंद्र फर्मा, राम राम भाऊ जी। राम राम दादा जी, क्या हाल है? हम तो तारीख के चक्कर में ही उलझ गए जी, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मेरी तारीख कोई भी हो, दिन बढ़िया होना चाहिए। ये भी बात है जी। और बताएं, आज देखिए माल 2 टेम्पो हरियाणा के हैं अच्छा जी। और टेम्पू किसको बोलते हैं? 50, 60, 70 कट्टे का। कट्टे वाले। अच्छा जी। और 3 गाड़ी ये अफगानिस्तान, ईरान, गाड़ी किसको या बोलते हैं? चाइना, बड़ी वाली। इनमें कितना होता है जी? ये 15-15 टन की है, अच्छा जी, 10-10 टन, 12-12 टन की गाड़ियाँ हैं। ठीक है जी। और इसको ईरान बोल लो, अफगानिस्तान बोल लो, चाइना बोल लो, कुछ बोल लो, विदेशी माल है। विदेशी माल। ठीक है जी। 3 गाड़ी वो है। प्लस पॉइंट क्या है? और इसके अलावा बस सिर्फ हरियाणा और विदेश। प्लस पॉइंट क्या है कि ना तो राजस्थान है, ना एमपी है। और एमपी की मंडियों में भी इतनी आवकें होने के बाद भी तेजी है। कोई पंजाब नहीं आया, कोई हिमाचल नहीं आया। अच्छा जी। हिमाचल है, हिमाचल 2 टेम्पो है भाई। अच्छा जी भाई साहब जी। ये हिमाचल से आए हैं। अच्छा जी, फिर इनको कैसे भूल गए जी आप भी? हिमाचल नहीं नहीं नहीं, इनका माल नहीं आया। माल अच्छा। तो नहीं आया आपका, क्या माल लाए हैं? माल नहीं आए, मिलने आए। अच्छा जी। और ये जी? ये हमारे गुजरात से आए हैं, अच्छा, गोंडल गुजरात गोंडल। ठीक ठीक। आपके वहाँ तो भयंकर बारिश का दौर चल रहा जी। आपके तो प्याज के कारण आज प्याज के फिर रेट बढ़ गए, जबकि आपकी बरसात का नाम सुना सब प्याज वाले भी एक्टिव हो गए जी। गोंडल की खराब हो गई, खराब हो गई। मूंगफली खराब हो गई, कपास खराब हो हाँ, मूंगफली तो आपकी दिखाई थी जी, वो बह गई थी जी सारी पानी में जी। ठीक है जी। हाँ जी। मूंगफली की फसल बहुत आ गए। मूंगफली की फसल बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। जहाँ जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ दिक्कत तो है ही है। ठीक है जी। तो ऐसे टाइम में मैं बोलता हूँ कि उन लोगों को जिनको दिक्कत होती है किसान के किसी भी फसल के भाव लेने से, एक बार उनको वहाँ पे घुमा के लाना चाहिए। ठीक है कि जी। आ जाओ वहाँ पे, चलो एक किसान के घर में जब वो बीज लगाता है, फसल उगाता है और खड़ी फसल जब चली जाती है, साहब सेम सिचुएशन होती है। किसी का जवान लड़का मर जाए, सेम सिचुएशन होती है। ठीक है जी। उनके घर में वही माहौल होता है, वही मातम होता है कि खड़ी फसल जब ख़राब हो जाती है, किसी का जवान लड़का चला जाता है, ठीक है जी। सेम मातम बनता है। जी, रोजी रोटी गई जी साल की। उसी से उम्मीद करते हैं जी सब। और जी, क्या रोजी क्या रोटी तक किस 6 बंदे का महीने की। कहाँ लेना देना हो जी, सबको देनदारी रहती है जी आजकल इस युग में। भाई साहब, एक चाय बेचने वाले से या रेडी वाले से लेके अडानी अंबानी को भी देनदारी देनदारी है। है ना। तो देनदारी तो सबकी है, हर कोई किसी के लेवल के हिसाब से। ठीक है जी। और किसी की चाय वाले की 500,000 की होगी तो आप कह दोगे भाई कितने में डर रहा है, 500,000 ले ले, लेकिन देता कोई नहीं। ठीक है जी। और अडानी अंबानी की देनदारी देख लो तो हम सोचेंगे हम 50 जन्म भी लगा देंगे तो हम वो देनदारी नहीं सारे बड़े काम तो बिना लेन देनदारी के चलेंगे नहीं। हाँ। क्योंकि तो जब तक बैंक से नहीं हर लिएंगे। एक की अपनी अपनी औकात के हिसाब से ठीक है जी। प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तो उनके लिए हो गई जो किसान के कोई भी भाव बढ़ता है उससे परेशान हो जाते हैं ठीक है जी। कि जाओ भैया देखो। अभी गुजरात वो कैसे बोलते हैं जी, आओ हमारे गुजरात, कैसे बोलते हैं, पधारो हमारे गुजरात। तो आप एक बार उनके गुजरात देख के आओ। गुजरात वाले बोल रहे हैं कि आइए हमारे गुजरात में देख लीजिए बारिश ने तांडव किया। बहुत दारमदार है जी गुजरात के माल पे, बहुत सामान आता है जी मंडियों की। आज यहाँ तो आप लहसुन की, मैं तो वैसा देखता हूँ मंडी में कितना माल आता है गुजरात का। मैं वही कह रहा हूँ। ऐसे ही एमपी में जो तबाही हुई, करोड़ों रुपए का बीज बह गया, करोड़ों रुपए का। तो बताओ जी। सोयाबीन डैमेज हो गई। सोयाबीन में तो वो हाल हुआ कि पहले ही फसल का रेट नहीं था और ज़्यादा वो दिक्कत हो गई। ठीक है जी। तो ये सब चल रहा है साहब। तो आज के रेट बता दो जी। यहाँ पहले रेट किसी को काम भी हो जी बेचारे रेट साहब बढ़िया है, कहीं कोई बढ़िया घबराहट किसको नहीं है। बोलते हैं? स्टैंड है,
जो रेट कल थे अभी वही स्टैंड है। 400 रुपये नहीं 400 कौन से थे? लोग बोलते हैं। लोग बोलने से क्या होगा, हम तो नहीं बोल रहे। 300 से ऊपर भाव ही नहीं है। हालांकि हम 350 बोल रहे हैं माल का, हाँ जी। लेकिन 300 की पक्की पोजीशन है। ठीक है जी। 400 हो जाएगा, वो हो सकता है दिवाली के बाद की बातें कर रहे होंगे। ठीक है जी। जैसे आप डेट भूल रहे हो, वो दिन भूल रहे होंगे। ठीक है उनका जी। लगा होगा कि दिवाली हो गई। ठीक ये है भी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। जब आप डेट भूल सकते हो तो वो दिन भी तो भूल सकते हैं। क्यों है जी? अभी ये हमारे हिमाचल वाले आए हैं, हाँ जी। ये सिर्फ ये चर्चा कहने, ये मिलने आए, सिर्फ मिलने आए हैं कि वहाँ पे अगर माल जर्मिनेट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, यही बात थी। अच्छा, आप भी हिमाचल से ही? ठीक है। तो जो गोडाउन मैं आपको लेके गया था देखने, हम आए, मैंने इनको कहा, मैं कहा जी आप लोगों को चाहिए, तैयार होने में 10 दिन लगेंगे। अगर हम फ़ोन करेंगे 10 दिन में वो रेडी कर देगा। आप बता देना, आप अपना माल रखिए, लेबर की सुविधा, सब सुविधा है वहाँ पे। और उसके बाद भी छूट है आपको, वो माल जरूरी नहीं खुराना पे बेचना, कहीं भी बेचो। ठीक है जी। इससे बड़ी सुविधा क्या देंगे साहब? साउथ से 9 गाड़ी उठ के आ रही है राणा जी। साउथ से 9 गाड़ी वापस आ रही? उठ के दिल्ली आ रही है। और 9 गाड़ी के जो भी व्यापारी है, 2, 3, 4 व्यापारी, उनका कॉल आया था परसों और कल कि भाई साहब हमारे को यहाँ लहसुन ही नहीं बेचना। मैं कहा हुआ क्या? अब पता नहीं माल कैसा है कैसा नहीं, मैं बिना बात में किसी का नुकसान करवा दूँ। मैं कहा हुआ क्या, क्यों नहीं बेचना? क्या है भाई साहब, बात वो नहीं है तेजी मद्दी की। इन लोगों ने हमारे को, हर साल यही होता है, चाइना या विदेशी माल आता है उसका ड्रामा दिखा के साले माल काट देते हैं। और अगर हम गलती से उनको बिना बताए पहुंच जाए तो इनके हिसाब से माल बिक जाता है और माल हमारा वहीं पड़ा होता है। तो फिर ये झूठ बोलते हैं कि जी वो हमने बेच दिया है, वो उठाएगा 2 दिन बाद या 10 दिन बाद। क्या हमारे को क्या पता है इसने अपने अंडर में किया या किसी को दे दिया। माल बिकता तो वैसे हाथ क्या टूट जाता है, लेकिन हर साल का काम है, यही होता है जी। तो अभी भी उन्होंने क्या किया, आज से 20-25 दिन पहले, कि जी माल, ये जो डाउन नहीं आया था उसमें, कि जी माल तो बहुत आ गया, ये वाला विदेशी चाइना बहुत आ गया जी, और 200 से ऊपर का भाव नहीं, बढ़िया माल। क्या सीधा 100 रुपये की कटिंग हो रही थी। एक तो खुद वहीं बैठा था, क्या वहाँ पे कोई घबराहट नहीं है, और इन्होंने ऐसी घबराहट बना दी कि मैंने घबरा के अपने 150 कट्टा तो मैंने बेच दिया। फिर आप लोगों ने, जब आपने बोला कि 100 रुपये किलो जंप मारेगा, तो हमने रोका, नहीं तो वो भी माल बाकी भी बिक गया था। ऐसे औरों ने भी रोका होगा। तो कल और परसों में 2 दिन में बहुत फ़ोन आए, और 9 गाड़ी उठ के ये अपने दिल्ली में वापस आ रही है। उनको भी यही बोला कि भाई गोडाउन में रखना चाहो, कोल्ड स्टोर में रखना चाहो, रखवा देंगे आपको। गोडाउन में रखना चाहो, गोडाउन में रखवा देंगे। मर्जी आपके, जहाँ बेचना चाहो बेचो। मतलब कोई लालच नहीं है खुराना को कि खुराना की दुकान में बेचना। दुकान पे आ जाए, मजबूरी होती है कि गेट पास कट जाता है, तो दिक्कत होती है कि माल यहाँ से उठ के जाए तो दिक्कत। हम बाहर रखवा दें आपको माल, जहाँ आपने बेचना हो। ये सिर्फ एक किसान के लिए और व्यापारी के लिए सुविधा वाली बात है, जिसमें ना तो मेरा गोडाउन है, ना मेरा कोल्ड स्टोर है। ये एक आप लोगों के लिए कि जिस समय फसल का प्रेशर बढ़ता है, उस समय किसान को माल वहाँ से हटाना होता है, और मजबूरी होती है कि कहीं एक सेफ जगह पड़ रहा है। ठीक है जी। तो उस वजह से लिया गया, उस वजह से हम कोल्ड स्टोर भी देख के आए थे, और एक अलग से गोडाउन भी देख के आए थे। ठीक है जी। इनको भी यही बोला, उनको भी यही बोला। तो 9 गाड़ी मेरे ख्याल से वो वहाँ से 1-2 दिन में निकल जाएगी, और इस झटके में हो सकता है उनका भाव अच्छा मिल जाए तो वो वहाँ बेच लें। ठीक है जी। क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जहाँ खुराना का नाम आए तो वहाँ काटने वाला थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, क्या कटिंग नहीं करनी, खुराना का नाम आ गया। दुश्मन ऐसे थोड़ी ना पैदा हो। ठीक है जी। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता 9 गाड़ी उठ के किसके यहाँ से आएंगी, लेकिन जिसके यहाँ से उठेंगी
वो तो दुश्मन हो ही गया मेरा, ठीक है जी। जिसमें खुदा ना को कोई लालच नहीं, उसका कोई भला नहीं होता। भाई कोई मेरी दुकान में तो आई नहीं थी भाई साहब, लेकिन किसी को कटने नहीं देना, ये कसम खाई हुई है ठीक है कि जी। किसी को गलत नहीं होने देना। अब इसमें बता दो क्या लालच है मेरा, बताओ भाई साहब। और ये कहीं कहाँ भी गए जी? MP राजस्थान वाले कहाँ गए? ये कहाँ माल बेच रहे हैं? कोई कहीं नहीं गया, किसान ने रोका हुआ है, मंडियों में तो माल आ रहा। माल कम आ रहा है अभी तो, पीछे 2-3 दिन तो ज़्यादा आ रहा है, ये अभी और 1-2 दिन हो सकता है और ज़्यादा आएगा ये, क्योंकि आगे छुट्टियां हैं 1 हफ्ते की। लोग लेके रख रहे हैं, अपने हाथ में रख रहे हैं, लोगों के हाथ में माल है, ये सब दिवाली के बाद चालू करेंगे। जो हर एक के गुरु ने भविष्यवाणी कर रखी है, तो सब उस भविष्यवाणियों पे भी जा रहे हैं। ठीक है जी। वो कह रहे हैं वो सही हुई तो हुई, नहीं हुई तो इससे कम तो होगा नहीं, तो रिस्क उठाने में क्या ज़्यादा। ठीक है जी। अब बेसिकली सबका मूड दिवाली के बाद बेचने का है, लेकिन धीरे धीरे। तो अभी हिमाचल के हाथ में भी माल है और पंजाब के हाथ में भी माल है। देखो भाई जी, कोई इतना ज़्यादा माल भी नहीं है, क्योंकि इधर जो 1 महीने की फसल लेट हुई है, तो हमारे को 1 महीने का भगवान ने एक डिस्काउंट बोनस दिया हुआ है, एक ऐसा समय दे दिया जिसकी वजह से आप लोगों को सबको बचाव होगा। ठीक है जी। अगर वो 1 महीना पहले ना आती फसल, ये बारिशें ना होती और 1 महीना आगे ना हो जाती फसल, तो ये फसल आती है 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के आसपास। 1 जनवरी को फुल फ्लैश फसल चालू हो जाती है। ये बारिशों की वजह से ये आपको 1 महीना मिल गया, तभी मैंने कहा था घबराओ नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है जी। अगर ये बारिशें ना होती तो वो जो टूटा था उस टाइम में आदमी, मैं भी कहता निपटाओ भाई धीरे धीरे धीरे। ठीक है जी। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं दिवाली के बाद सब इकट्ठा ना फेंक देना, धीरे धीरे निकालोगे पैसे बढ़िया मिलेंगे। एक अच्छा भाव जाने वाला है, मैं कुछ नहीं बोल रहा कहाँ जाने वाला है, कितना जाने वाला है, लेकिन एक अच्छा भाव जाने वाला है। कमबैक भी हो सकता है कोई कारण, 1 पॉइंट या कमबैक लगता तो नहीं, बाकी ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। कोई अगर मगर डगर कोई होता है ना, ये हो गया तो ये हो गया। अगर मगर डगर ईश्वर को छोड़ के, ईश्वर को छोड़ के कोई अगर मगर डगर नहीं है। अच्छा जी। अगर वो चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, अगर उनकी निगाह सीधी रही तो कहीं कोई मेरे को कमबैक नहीं दिखता। तो देता था। ठीक है जी। कोई 1 पॉइंट कहीं से लूज पॉइंट बिल्कुल छोटा सा। सर आप जो कहना चाह रहे हो या कहलवाना चाह रहे हो कि चाइना से डर, अफगानिस्तान से डर या ईरान से डर, ये अपने ही मान लो से जोन से नगदाम पर मैंने रखे अपने से। 1 महीने पहले, बाहर के को छोड़ दो, अपने ही मान लो से कोई ऐसे योद्धा बाद में निकले भी, हमने तो एक कट्टा भी ना बेचा जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। और कोई हीरो बने तो उसके घर वाले उसको डंडा दे के कहते हैं कि साले बेच ले, कहीं मैं ना जाइयो। तो आधा 60% 70% तो हर कोई बेच चुका है। आप लोग किसान हैं, ईमानदारी से कितना माल आपके हाथ में है, सही बताना। 200 कट्टा थे कितने? था कितना, था कितना आपने खरीदा? इस बार आपने पैदा किया था माल? नहीं किया था। लिया कितना था? लिया था पहला 300 कट्टा लिया था, वो कोटा से लिया था, हाँ बेच दिया। हाँ, वो तो उसी टाइम लिया होगा जब फसल आई थी। फसल आई थी वो ठीक है। 20,000 के क्विंटल बेच दिया। वो बाद में नवरात्रों पे लिया है 200 हमारे गोंडल मंडी वो पड़ा 500 कट्टे का व्यापार कर चुके, जिसमें 300 कट्टा लेके बेच चुके हैं और एक अच्छा मुनाफा इन्होंने कमाया। 200 कट्टा और लेके रखा हुआ। आप लोगों ने भी ऐसा ही किया हुआ। हमने तो हमारा खुद का बड़ा है, आपने खुद बड़ा है, इसमें बीज वाला जाएगा 50% बढ़ा है, जिसमें बिजवाला कितना जाएगा? 30%, 30%। 20% बचेगा। जय माता। 30% बिजवाला जाएगा, बिजवाड़ा क्या बीज में? बीज में जाएगा इनका। हेलो अच्छा जी। हेलो हाँ जी। तो 20% इन पे बढ़ा, मतलब कि सिर्फ 20% इन पे बढ़ा। आपका भाव जी? इसके पास कुछ नहीं पड़ा। फिर बिजवाड़ा जाएगा, बीज का तो समय जा लिया जी। अब कौन सा समय रह गया?
नहीं, अभी तो बारिश हो रही है ना, अभी तो बारिश हो रही है, जिन्हें बीज लगाया भी हो तो बह गया। 1 महीना लेट होगा बारिश के हिसाब से। अभी बारिश चालू है। 1 महीना लेट हो गया जी। सर अगले साल की जो प्रिडिक्शंस थी, जो हम कह रहे थे 40 से 80, वो फिर गड़बड़ा रही हैं। आपके यहाँ सारा माल लग चुका बीज? लगभग 10% है जी। 60 रुपये, 10% ये 40। बाकी 90% लग चुका। 90% लग चुका, 10% लगना रह गया। सर 3 बड़े राज्यों में बारिश की दिक्कत है और बाकी के 3 राज्यों में कहीं दिक्कत नहीं है बारिश। जो मैं कह रहा हूँ समझ रहे हैं? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर। आप कश्मीर को क्यों भूल जाते हो राणा जी? तो उसको आगे रखना चाहिए। वो हिंदुस्तान का ताज है। माल कम आता है ना यहाँ। भले कोई गरीब है तो उसको भूल जाओगे, ये नहीं कह रहा है। उसको तो यहाँ आप पे लगा के तीन रखो। कौन से है? 3 कौन से है? चलो बोलो। हैं? 3 में दिक्कत कौन से में और 3 बढ़िया कौन से हैं? मैं बता रहा हूँ। 3 में दिक्कत यह है, MP, राजस्थान और गुजरात। चलो अब 3 बताओ। 3 जो सही हैं, हाँ, जिनको मैं सही बोलूँगा। आप यूपी को भूल रहे हैं। यूपी में बारिश कम हुई है। यूपी में इस बार बिजाई अच्छी खासी हो रही है। आप समझो, ये जो हिमाचल वाले हैं, ये हिंदुस्तान के अंग्रेज हैं। जब विदेशों के आते हैं ना अंग्रेज, तो ये अंग्रेज लोग हैं। सब समझदार सियाणे लोग हैं हिमाचल वाले। पहले कभी भोले हुआ गए थे, मैं वही बुरा ना मानना। ये अंग्रेज हैं, इनको पूछने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ये सब अपने आप में सक्षम लोग हैं। खून का कमाल है। समझ गए? ठीक है जी। मैं जो 3 राज्य बोल रहा हूँ और जो पंजाब वाले हैं, इनको भी कोई दिक्कत नहीं। गेम आ रही है कश्मीर, गेम आ रही है आपका यूपी, गेम आ रही है हरियाणा। हरियाणा में जो गेम मैं बोल रहा हूँ, ढाढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन हरियाणा में खेती का तरीका उन्होंने बदलने का दिमाग बना लिया। हरियाणा में आपको, अगर आप किसी हरियाणा वाले से आपको लेके चलूँगा, 80% बीज ही बदल दिया उन्होंने। इस साल 80% बीज ही बदल दिया। 1 वे सुपर शंकर हो गया, 1 वे। ऐसे से महारथी पड़े वहाँ, जैसे हाथ से लगा रहे ना, उन्होंने तो वैसे बोना चालू कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ। 1 वे सुपर शंकर। अगला साल सुपर शंकर ने वो तहलका मचाने वाला है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग रुझान आएंगे। कई रुझान ऐसे होंगे जो इस बार हरियाणा के चुनावों में रुझान हुए। समझ गए? कोई राज्य ऐसा रुझान भी दे देगा, लेकिन हर राज्यों का अलग अलग रुझान आएगा। मेरे को किसी ने कहा जी आप माल तो लगवा दे हो, कल को ना हुआ तो। मैं भाई उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक बात जी, कपड़े पड़ाएंगे जी लोग तो आपको गालियाँ इतनी देंगे जो नो है जी। तो जो गालियाँ देने वाले लोग से ज़्यादा मेरे कपड़े बचाने वाले बहुत खड़े हुए हैं। सालों का खराब थोड़ी ना होगा। हर राज्य का अलग अलग रुझान आएगा, खराब किसी का भी नहीं होने वाला। आपके सबसे बड़े चेले ने, मनीष नागे ने 11 बीघा लगा दिया है। अभी तो आज पूछा था मैं 10 बीघा और लगा दूँगा। फिर ये भी घबरा रहा है कि यार अगर ना हुआ तो पापा मारेंगे बहुत ज़्यादा। तो भाई साहब ये सब ट्रायल बेस पे लग रहा है। किसी ने भी, हो सकता है मनीष नागे जैसे 2-4 लोग होंगे जिन्होंने अपनी पूरी फसल ही ये लगा दी, लेकिन लगभग 90%, 95% लोग ट्रायल बेस पे लगा रहे हैं। एक कट्टा, कोई 1 कट्टा, कोई 10 कट्टा, कोई 5 कट्टा। ठीक है जी। ये सुपर शंकर, ठीक है जी। ये सारा मैं चलो जी, बिना चेक सबके किए रुझान बढ़िया आ गए जी। मेरी बात का जवाब दो। सबके जो सबके रुझान बढ़िया है और अगर बढ़िया सबके माल आ गए। बढ़िया आ गए। आ गए ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। मार्केट तो धड़ाम हो जाएगी। क्यों धड़ाम होगी भाई साहब? हाँ, क्यों तो धड़ाम? सारे ही पहलवान आके इकट्ठे हो जाएंगे मार्केट में। फिर आपको ना दिल्ली का एक गांव बताता हूँ। एक जगह है जहाँ पे सारे बाउंसर्स की खेती होती है। आज तक आपने सुना होगा सब्जियों की खेती और फलों की खेती। वो गांव है जहाँ बाउंसर्स की खेती होती है। कहा जाता है कि हर घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बाउंसर हैं। पहलवान है सारे के सारे। बाउंसर्स मतलब पहलवान, बॉडी बिल्डर्स, उनका काम ही यही है। बच्चा घर में है, लड़की और लड़का,
भाई पहलवानी करो, जिम जाओ, शरीर बनाओ। वो कहते हैं कि पहली बात तो इनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, हो भी पढ़ लिख के तो कितने की नौकरी कह लेगा, 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की। बाउंसर की सैलरी 40,000 से चालू होती है और लाख 1.5 लाख तक जाती है। ठीक है जी, और 8 घंटे का काम है। ये नहीं है कि आप अगर आपको किसी बड़ी फर्म में लगे हो ना, अगर वो फर्म आपको 50,000, 60,000 या 70,000 की सैलरी देती है, वो आपको 24 घंटे में से 17 घंटे रगड़ती है फर्म। कोई भी कॉर्पोरेट हाउस देख लो, 24 घंटे में से 15 घंटे तो उनके बाप के हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं जी हमारे बाउंसर की सैलरी चालू होती है 40,000 से, 40,000 से लाख 1.25 लाख तक है और 8 घंटे की ड्यूटी है। अब अगर आपको 8 घंटे की ड्यूटी बढ़ानी है, 12 घंटे कहीं नहीं, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। शरीर का शरीर स्वस्थ है, पैसा का पैसा। तो भाई साहब, तो वो सारे बाउंसर ख़त्म हो गए, मतलब वो खेती ज़्यादा हो गई, बाउंसर लड़के बढ़ गए या लड़कियां बाउंसर हो गई, तो उससे क्या, जितना ज़्यादा होता है उतनी डिमांड बढ़ती है। ये लहसुन अगर ये खेती ज़्यादा होती है, हाँ जी, आप समझ रहे हैं, बहुत जी, ये गुजरात के लोग हैं तो ये हमारे को डिहाइड्रेशन के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। डिहाइड्रेशन के लिए माल कैसा है, नॉलेज है आपको डिहाइड्रेशन की? कोई नहीं, आपको कोई नॉलेज है इस मामले में? नहीं है। मैं बता दूं, डिहाइड्रेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, जो गार्लिक फ्लेक्स बनते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं उसका व्यापार करता हूँ। ठीक है जी, क्यों है वो भी बताऊँगा, दिखाता हूँ। आप अचार वाले सबसे पहले मांगेंगे। मेरी टेबल पे एक वो पड़ा ना लहसुन सूखा हुआ, वो लेके अचार वाले इसको सबसे पहले मांगेंगे क्योंकि कली मोटी है। ठीक है जी। ये तो 2 इंडस्ट्री सिर्फ इसी को मांगेगी, वो खड़ी हो गई। पेस्ट की इंडस्ट्री इसके लिए खड़ी हो गई। ठीक है जी। और जो लोकल डिमांड है, वो देसी क्यों लेगा, वो ये माल क्यों लेगा, ये देखो, ये यूपी का माल है, वो ये क्यों लेगा, ये क्यों नहीं लेगा? होटल वाले क्यों इसको नहीं लेंगे पहले, उसको क्यों लेंगे? इसको लेंगे पहले तो। आप बताओ सर। ये तो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, चलो ये तो बिकने वाली बात हो गई, वो निकल रहा है 1 एकड़ पे 25 क्विंटल, 20 क्विंटल या 30 क्विंटल। अच्छा और जी। ये निकल रहा है 60 से 70 क्विंटल। ठीक है जी। ये है जी फ्लेक्स। अब इसमें आप ये देखिए, ये फ्लेक्स का साइज़ है साहब, यहाँ देखो, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। अब बोलो, अब बोलते रहो क्या चीज़ है, ये क्या बनाया है, कैसे बनाया है? ये गार्लिक फ्लेक्स कहते हैं जी इसको। अच्छा, ये जब अपनी जवानी में था तो ऐसा ही था जी ये? नहीं, ये जवानी में, ये भी अभी जवानी है, बुढ़ापा नहीं है। ये अंगूर और किशमिश नहीं होता, ये भी जवान है, अच्छा जी। सिर्फ फॉर्म बदल दी। ये 5 रुपये किलो वाले टाइम का बना हुआ फ्लेक्स है। अच्छा जी, करारा पड़ा जी ये तो बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जवान है, ये कोई मर थोड़ी ना गया। अच्छा जी। ये जवान ही है, ये तो बुढ़ापा नहीं आया है एक इसका मिनट भी। जी, ये मैं जो बताना इसको चाह रहा बनाएंगे कैसे? हूँ, ये जो साइज़ देख रहे हो, हाँ जी। एक साइज़ ये हो गया, एक हो गया ये साइज़, ठीक है जी। ये साइज़। अब आप बताओ इस साइज़ में और इस साइज़ में कितना फ़र्क है? ये जो बड़ा साइज़ है और ये साइज़, ठीक इधर है। रख के दिखा देता हूँ आपको। तो और एक हो जाता है ये साइज़। ठीक है जी। अब आप बताएं कि ये साइज़ पहले बिकेगा या ये साइज़ पहले बिकेगा? ठीक है जी, ये बिकेगा मेरी तरफ का पहले। ये वाला पहले बिकेगा ना। हाँ जी। इससे साइज़ बनेंगे, इससे ऐसे साइज़ बनेंगे और ऐसे मालों से ये साइज़ बनते हैं। अच्छा बात बताओ, जो इसको खाएगा भी कहीं पर बाहर हो और अपना एक पैकेट ले जाए, जैसे कोई दूर दराज के एरिए में या कहीं पर सब्जी बनाए, पिकनिक में चला गए, तो इसको खा सकते हैं, टेस्ट वही आएगा? आप जब जीप पे रख के देख लो। नहीं, मैं क्या अब आगे रखूंगा, ये देख लो। टेस्ट का बताओ ना जी। अरे हिंदुस्तान से चाइना एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना में रेट ज़्यादा है तो उन्होंने इंडिया का माल उठा के अपने माल में मिक्स करके भेज रहे हैं। इसका क्या रेट चल रहा है जी आज का? हाँ जी, इसका क्या रेट चल?
चला। सही है, लोगों ने 39 रुपये किलो का बना के रखा था। जब 5 रुपये किलो का था तो 5 थे 15 और 25, 39 रुपये का लोगों ने। यो क्या सिस्टम 5 या 15? 3 किलो पे 1 किलो बनता है। 3 किलो लहसुन से हाँ जी 1 किलो फ्लेक्स बनेगा। ठीक है जी। 15 रुपये तो ये हो गए, हाँ जी ठीक है जी। 25 रुपये बनवाई के हैं, अच्छा जी। जिसमें उनकी मजदूरी कट्टा सब आ गया, ठीक है जी। 39 रुपये किलो का उनका पड़ा। आज इसका भाव मैं नहीं कहा 39 रुपये का, कुछ बड़े बड़े जो पठान हैं उनका 39 वाला भी पड़ा है, जो हाई लेवल वाले पठान हैं, जिसमें आपके कक्कड़ साहब भी हैं। किसी में 2000 टन, किसी में 1000 टन, किसी में 500 टन। बड़े हाथियों में 39 रुपये वाला माल भी पड़ा है अभी, जिसका भाव आज की तारीख में 200-210 रुपये। कितना? ठीक है जी 200-210 रुपये। कितने साल हो गए इसको? तीसरा साल हो गया। सिर्फ 2 ही साल हुए सर। 1 साल तो खूब मिला ना एंड तक, हाँ जी 2 ही साल तो हुए, अभी 2 भी पूरे नहीं हुए। अब 2 साल में 39 रुपये वाली चीज़ 210 पे पहुँच गई। आगे कम से कम भी 6 महीना 7 महीना इसके लिए माल रेडी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। 6 महीना तो पक्का समझा। 6 महीने का मतलब होता है कि इसमें अभी भी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, कोई भी लेवल 50 से 100 रुपये बढ़ सकते हैं। यानी जो कोई आज की अभी तारीख गुंजाइश में बढ़िया माल का बनाए, जैसे हिमाचल का है ये 300 रुपये किलो है, हाँ ये 3 3 9 हाँ 900 रुपये का बन गया। 900 और 30 रुपये किलो का आप खर्चा लगाओ, 900 और 930 का हो गया जी। आज की तारीख में 930 है किलो। यानी जो कोई हिमाचल का बनवाना चाहे अगर बढ़िया। देसी में बनाओगे तो भी 850 का पड़ गया। अभी तो खैर इतने महंगे कोई बनाता नहीं। अगला साल भी मद्दे से मद्दा भी मिल जाए तो 30 रुपये किलो से कम तो मिलेगा ही नहीं। हल्का माल, ठीक है जी। हल्के से हल्का 30, 35, 40 रुपये किलो। हम 40 भी नहीं लगाते, 30 रुपये किलो में मैं कह रहा हूँ गोली गोली मिल जाए। डिमांड कितनी होती है जी इसकी? इसकी हाँ सर हम सोच भी नहीं सकते। खारा कौन, हमने तो कभी देखा भी पहली बार ये, मैं एक कह दो रहा बार हूँ, पहले था आप। हाँ ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम सोच भी नहीं सकते। आप जितने भी नमकीन खाते हैं, जितने भी जिस तरीके का भी, पीछे इंग्रेडिएंट्स में आता है गार्लिक पाउडर या अनियन पाउडर। इंग्रेडिएंट्स में देखना वो इसी का बनता है। ठीक है जी। अनियन पाउडर या गार्लिक पाउडर इसी का बनता है साहब। ठीक है जी। हम तो सोच ही नहीं सकते। प्लस अब आ जाओ, जो जैसे सियाचिन हो गया और ये जितने भी इलाके जहाँ सब्जियां नहीं पहुँच पाती, हाँ जी। आपके देश के जवान और लोग रहते हैं, वहाँ पे टोटल डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स जाती हैं। अच्छा जी। या अब ये जो नया सिस्टम बना है जो रेडी टू कुक वाली चीज़ें जाती हैं, तो रेडी टू कुक में भी ये चीज़ें डलती हैं, और जो डिहाइड्रेशन वाली चीज़ होती है उसमें भी ये जाते हैं। अब जैसे किसी को इसको यूज़ करना है, नॉर्मल आम इंसान को, हम कहते हैं लहसुन साला 300 में हो गया, ये तो खैर अभी तेज़ हो गया, नहीं तो हम तो ये 100 रुपये किलो की चीज़, ये 300 1 किलो ये यहाँ यूज़ करोगे, वहाँ आप 100 ग्राम यूज़ करोगे। ठीक है जी। जहाँ 1 किलो ये यूज़ होना है, वहाँ ये 100 ग्राम यूज़ होना है। यूज़ करने का तरीका क्या है? आपने 100 ग्राम लिया, पानी में उबाल दिया, गर्म पानी में उबाल दिया, इसकी एक पेस्ट बन जाएगी। आप इसको एज ए पेस्ट यूज़ कर सकते हो। ये इसका यूज़ करने का एक आम किचन में तरीका है। ठीक है जी। किचन में जो ये जो है नमकीन वाले, वो अपने हिसाब से करते हैं। ग्रेनुल्स खाते हो आप? आ जाओ, एक और चीज़ बता दूँ, पिज़्ज़ा खाते हो, उसके ऊपर ऑर्गेनो डाल के खाते हो? लोग डालते हैं जी। अरे आप तो खाते नहीं, लेकिन पिज़्ज़ा के ऊपर ऑर्गेनो डलता है। खाते हो जी पिज़्ज़ा? जो ऑर्गेनो डलता है उसमें उसका जो बेस होता है, जो ऑर्गेनो हम डालते हैं, वो गार्लिक ग्रेनुल्स होते हैं। वो छोटे छोटे ब्राउन कलर के देखेंगे, और यही लहसुन होता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है। ग्रेनुल्स, वो पिज़्ज़ा का वो इसका बेस है। तो मैं कई चीज़ों में यूज़ होता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लहसुन की, इंडस्ट्री इससे बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो मैं वही कह रहा हूँ, किसानों को आज तक पता नहीं था, छोटे व्यापारी को आज तक पता नहीं था। 5 रुपये किलो भाव हुआ,
तो भैया बेचो या जला दो या फेंक दो और अपने नसीब पे दो। मैं हर बार बोलता था हमारे को फेंकने की जलाने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मेरे को भरोसा आ गया। मैं कहता हूँ कि भैया हमने बेचना नहीं, हम इसको पाउडर या फ्लेक्स बना के रख देंगे, तो 60% दुनिया विश्वास करेगी और बनाएगी। तो ये 3 साल आगे की बातें हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ, जो आगे 3 साल बाद भगवान ना करे कि वो वाला पोजीशन आए। अगला साल भी अगर ये आप बनाने की कोशिश करते हो, अगला साल भी 30 रुपये किलो से कम रेट नहीं मिलेगा। वही 30 30 90, 5 रुपये का खर्चा, 95 गाड़ी का किराया, प्लस 25 से 30 रुपये किलो का खर्चा बनाने का। ये अगले साल के लिए जो खर्चा 2 4 5 ऊपर नीचे हो सकता है। तो 90 और 35 125, ठीक है जी। 125 30 35 इसके आसपास पड़ेगा, तो भी कौन सा कितना फ़र्क आ रहा है। और बनने में उसको वो अगर बनाओगे, अगर वो भाव मिले तो बनेगा। ये तो मैं मज़े से मज़ा भाव बोल रहा हूँ। उम्मीद कम है उस भाव की भी आने की अगला साल। जो इस साल का ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से बारिशें हो रही हैं, करोड़ों रुपए की बीज खराब हो गया, तो मेरे को नहीं लगता अगला साल भी ये ऐसा भाव आ जाए। ठीक है जी। तो ये उस हिसाब से इसमें अभी भी गुंजाइश है इसके अंदर बढ़ने की। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे को कभी भी, आज ज़माना क्या आ गया, आज आप फसल पैदा करिए, ज़्यादा हो जाती है तो घबराइए नहीं। मेरी अब आप बता दीजिए कितने फ़ोन मैंने छोड़े होंगे अभी ये बातें कहते कहते। लोग क्या कहेंगे, ज्ञान बेल रहा है, फालतू की बकवास कर रहा क्या है। ले, ये अपनी बात सुनाते रहो जी। और कम से कम मुझे 25 फ़ोन तो मैं रोक चुका हूँ। अपनी बात 25 फ़ोन तो रोक दिए होंगे। अपनी बात सुनाते रहो। मेरे पास एक जापानीज़ मिलने आए थे आज से 15 दिन पहले। एक बहुत बड़ी टमाटर की कंपनी है, नासिक में लगी हुई है, जापानीज़ कंपनी है, उन्होंने यहाँ प्लांट लगाया हुआ। और मेरा मित्र उसमें एक अच्छे लेवल पे है, कपिल भाई साहब है, मेरे जैसे गंजे हैं। उनके साथ उनके CEO आए थे मेरे से मिलने, जापानीज़। तो उनके आगे मैंने एक बात रखी थी। मैं सर, उसने कहा मेरे को आगे की पोजीशन ये वो उनसे डिस्कस हुई। आए थे 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि जापानियों पे जितने भी जापानीज़ हैं इनके पास एक बहुत बड़ी बात है, ये एक तो टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। मैं उसने कहा मेरे को 11 बजे का टाइम दिया था, 11 बजने में 2 मिनट में आपके दुकान पे खड़ा था। उसके बाद अगर उसने कहा जी मैं आपका 15 मिनट लूँगा, तो 14वें मिनट पे उसने कह दिया था कि सर 15 मिनट लेने थे, लेकिन अभी मेरा मन नहीं भरा, तो क्या 15 मिनट और दे सकते हो। इतना बड़ा आदमी, उसका मतलब हमारी औकात नहीं है, मेरे जैसे उसका नौकर होंगे। सही बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी फर्म है, मैं कई हज़ार करोड़ की फर्म है। उस बंदे के शब्द सुनिए कि सर 15 मिनट होने वाले हैं, क्या 15 मिनट और दे सकते हो आप। मैं सर आप क्या मजाक कर रहे हो, खाली बैठे हम, तो बोलो आप क्या। तो उससे मैंने ये बात बोली थी, हालांकि मेरा टमाटर का काम नहीं है। मैंने कहा था सर जब टमाटर बंदा होता है आप खूब खरीदते हो, कहता मैं क्या ऐसा सिस्टम बना सकते हो कि आप एक FPO की तरह से काम कर सकते हैं क्या। उस टाइम किसान अपना माल आप पे बनवा के, प्यूरी बनवा के, जो आपकी लागत है वो देगा, जो आपका खर्चा, वो प्यूरी बना के क्या आप उनके लिए रखवा सकते हो। जो आपकी जिस पैकिंग में आप रखते हो, जैसे आप रखते हो, भाई ये माल उनका हो जाएगा। तो उस बंदे ने ना तो मना किया था ना हाँ की, उसने कहा था सोच के बताऊंगा। मेरा काम तो नहीं है साहब टमाटर का, लेकिन अगर कोई किसान का दर्द है, अगर मैं उसके लिए कहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा क्या चला गया, कुछ भी नहीं है। और अगर वो कहते हैं हाँ, मैं क्या किसी टमाटर के किसान को जानता हूँ, बताइए, मेरी लाइन ही नहीं। लेकिन कितने लाखों आदमी का भला हो सकता है उससे। तो साहब मैं बार बार ये कहता हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अपनी फसल अगर ज़्यादा हो भी जाती है, गलती से मार्केट टूट भी जाती है, तो घबराए ना। आप अभी से विचार करें कि हम इसका सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढ सकते हैं, इसका फॉर्म कैसे चेंज हो सकता है।
ठीक है जी। भाई वो तो बहुत बड़ी फर्म थी। ऐसे बहुत फर्में हैं जो प्यूदी बना के रख देती हैं, कई हजारों फैक्ट्रियाँ होंगी। उसको छोड़ो, पहले लहसुन की तैयारी करो जी। उसको छोड़ो लहसुन की तैयारी करो, लहसुन के लगाओ जी। अरे अभी प्रभु अब तो आज दिलचस्पी आ गई जी इसमें, आज दिलचस्पी आ गई जी इसमें। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ जी। मैं अकेला लहसुन, मैं कोई टमाटर के लिए नहीं, कोई ना मैं टमाटर की आड़त खोलने वाला हूँ। वो तो करेंगे। 2 मिनट में लोगों को वो हो जाता है कि ये इसके पीछे पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ इसके लिए कर रहा होगा। ऐसे ही सोयाबीन की बात होती थी कि सोयाबीन अगर नहीं हो रहा, भाड़ में जाओ, किसी की दया की भीख ही नहीं मांगो, किसी से दया की भीख नहीं मांगो, ऐसी की तैसी में जान दो सबको। ठीक है जी। अपना तेल बनवाओ, तेल बनवा के रख लो। तो चलता है जी तेल इसका कितने साल? तेल यार एक आप अपनी वाइफ से पूछो तेल कितने साल चलता है। आपने तो क्या बात कही थी राणा जी, नहीं जो आपने साबित कर दिया। आप घर का सामान खुद लेने नहीं जाते। मैं तो बिल्कुल फ्री हैंड हूँ। वो पता चल गई आपकी इसी क्वेश्चन से। अरे सर तेल तो यार सालों साल पड़ा रहता है, लेकिन इतनी डिमांड है तेल की, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, हजारों लाखों टन तो इंपोर्ट हो रहा है तेल। आप अपना माल बनाओ ना, वो तेल अगर 200 का बेच रहे हैं लीटर, आप 150 बेच दो, आपको तब भी पड़ता है। उनका इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा खर्चा, आप क्या कुछ खर्चा आपका, आपने वो बनवाया और रख दिया, और जब मौके पे तेज हो तब बेच दो, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों दया की भीख मांग रहे हो लोगों से? ठीक है जी। और जिस दिन आप लोगों ने तेल बनाना चालू किया, मार्केट से सोयाबीन यूं गायब होगी जैसे गधे के सर से सींग। फिर देखना, फिर आप में ऑप्शन हो जाएगा, सोयाबीन बनानी है या सोयाबीन बेचनी है या तेल बनाना है। ठीक है जी। और जिस दिन इस लाइन में घुसे, जिस दिन शौक चढ़ गया, उस दिन आपको एक बैठे बैठाए घर की लाइन मिल गई, माल आपका, पैदा आपका, और आप उसको फॉर्म चेंज करके आराम से टांग पे टांग रख के बेच दो। ठीक है जी। अब इसमें मेरा क्या रह गया? सोयाबीन का काम नहीं सर। घुमा के आपको इसलिए इस चीज़ों पे ला रहा हूँ कि इसमें भी हमारे को घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। तो ये कई चीज़ें हैं सर, आगे के लिए जो प्लानिंग्स हैं। अभी तो मुद्दे पे आ जाते हैं घूम के, बहुत आप भी लग रहा है कन्फ्यूज़ हो गए। जिस भी किसान को हिमाचल के या कश्मीर के आपको लगता है आपका जर्मिनेशन का खतरा है, जगह है, आप ले आइए, रखिए अपना। ठीक है जी। 50, 60 या 70 रुपये कट्टा वो जो लेंगे, और मजदूरी अलग से, आप अपना रख दो। कोई बाउंडेशन नहीं है, 1 महीना कोई बाउंडेशन नहीं है, 2 महीना, जब तक आप रखना चाहो आपका माल सेफ पड़ा है। ठीक है जी। बेचो कहीं मर्जी, कहीं बेच लो यार, मैं ये नहीं कहा मेरे पे बेचो। आपको लगता है साउथ मंडी टाइट है, गाड़ी मंगवाई साउथ मंडी भेज दो, उसमें खुदाना को एक अन्नी नहीं चाहिए आपसे। ठीक है जी। और बोलो और क्या सुविधा दे सकता है खुदाना आपके लिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद बाबू। राम राम जी। राम राम। दोस्तों, ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस, इनका ये मोबाइल नंबर, और बाकी तो आपको पता ही है जी।